गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रितेश गोयछा है। मैं सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र के रूप में शासकीय फणिकेश्वर नाथ महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे लेक्चर देने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सर आइजैक न्यूटन, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो इस नाम से परिचित नहीं होगा। इन्हें भौतिक शास्त्र का जनक माना जाता है। भले ही आज के युग में अल्बर्ट आइंस्टाइन को आधुनिक भौतिकी का जनक माना जाता है, लेकिन भौतिकी का जो वास्तविक जनक, जो पूर्व भौतिकी के कई सिद्धांतों का जिन्होंने प्रतिपादन किया था, वो है सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स और उस फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट में जो मोशन जनरेट होता है उसके बीच संबंध बताते हुए तीन नियमों का प्रतिपादन किया था, जिन्हें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन भी है और इसके अंतर्गत तीन नियम न्यूटन ने दिए थे, जिसमें से पहला नियम यह कहता है, न्यूटन का पहला नियम यह कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। सामने स्क्रीन में आपको फर्स्ट नंबर के फिगर पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिख रहा होगा। इसमें दो बॉल हैं। ऊपर जो बॉल बनी हुई है, का इमेज बना हुआ है, उस बॉल पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, उस बॉल पर कोई बल नहीं लग रहा है, इसलिए वह बॉल अपनी जगह पर स्थिर है, उसमें बिल्कुल मोशन नहीं आ रहा है। यही कह रहा है कि स्थिर वस्तु स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगे। उसी के जस्ट नीचे एक दूसरी बॉल बनी हुई है जिस पर एरो का जो साइन बना हुआ है उसके माध्यम से फोर्स लगाया गया है। उस फोर्स लगाने के कारण, एफ फोर्स लगाने के कारण उसमें एक मोशन क्रिएट हो जाता है, जो यह कहती है कि वस्तु में जब हम बल लगाते हैं तो गति की अवस्था में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यह एक मोबाइल है, स्थिर है मान लेते हैं, ठीक है। तो यह तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि मैं इस पर कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा। अगर मैं इस पर कोई फोर्स लगाऊंगा तो ये गति करना प्रारंभ कर देगी और तब तक गति करते रहेगी जब तक कि इसको रोकने के लिए कोई फोर्स न लगे। तो यह न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। इसी के जस्ट नीचे सेकंड पॉइंट पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फिगर बना हुआ है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर जो रहती है उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, उसमें उस पर लगाए गए बल के बराबर होती है। इसका मतलब ये हो एफ इज इक्वल टू डी पी बटा डी टी। इमेज से हम देख लेते हैं। सेकंड इमेज में आपको दिख रहा है कि सेकंड इमेज में तीन अलग अलग इमेज बने हुए हैं। पहले इमेज में यह दिख रहा है कि कोई व्यक्ति किसी भार को, किसी मास को एफ फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है। तो एफ फोर्स से जब वो किसी मास को खींचता है, एफ फोर्स से वो किसी मास को खींचता है, तो इस मास में एक एसेलरेशन क्रिएट हो जाता है, मतलब ये त्वरित गति करने लगता है। अगर वही व्यक्ति उसे 2f फोर्स से खींचेगा तो ये 2f एक्सेलरेशन इसमें क्रिएट हो जाएगा। इससे पता चल रहा है कि जो इस पिंड पर जो फिगर में मास बना हुआ है उस मास पे जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल जितना ज्यादा लगेगा उसमें मोशन उतना ज्यादा क्रिएट होगा। अगर ये मास इससे ज़्यादा हाई रहेगा, मतलब ये मोबाइल जो है मेरे पास वो अगर इससे ज़्यादा भारी रहेगी और मैं उस पर एफ फोर्स लगा रहा हूँ तो इस मास के कारण उसका त्वरण कम हो जाता है। इसको हम गणितीय रूप में बोल सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम। एफ इज इक्वल टू एम। इसे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम भी कहते हैं और ये द्वितीय नियम से प्रथम नियम और तृतीय नियम को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए हम तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। न्यूटन के गति का तीसरा नियम बोलता है कि यदि किसी वस्तु पर हम कोई क्रिया करते हैं तो वो वस्तु हम पर प्रतिक्रिया करती है, प्रतिक्रिया देती है। प्रत्येक क्रिया बल के विपरीत कोई ना कोई प्रतिक्रिया बल एग्जिस्ट होता है। जैसे कि फिर से एक उदाहरण जो आपके स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा वॉल पे, उसमें एक ऑब्जेक्ट एक वॉल को एक व्यक्ति पुश कर रहा है। पुश किस फोर्स से कर रहा है? F1 फोर्स से कोई व्यक्ति किसी वॉल को पुश कर रहा है, तो वह वॉल उस पर F2 फोर्स से प्रतिक्रिया बल लगा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस उंगली के माध्यम से इस ऑब्जेक्ट को F1 फोर्स लगाता हूँ तो यह ऑब्जेक्ट भी मेरी उंगली पर F2 फोर्स लगाती है और ये F1 फोर्स और F2 फोर्स आपस में हम हमेशा इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। इसे क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया का बल कहते हैं। जैसे कि मैं जमीन पे चल रहा हूँ तो मैं जमीन को जिस फोर्स से दबा रहा हूँ, जमीन मुझे ऊपर की ओर उस फोर्स से ही ढकेल रही है। क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया बल। तो ये तीन इमेज से आपको ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसे इन तीनों नियमों को मिला के कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को
लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। और न्यूटन का थर्ड लॉ जो हमें डेली प्रत्यक्ष उदाहरणों में हमें दिखता है, हम चलते हैं तो दिखता है, हम कहीं कूदते हैं तो दिखता है, हम किसी वॉल को पुश करते हैं तो दिखता है। न्यूटन ने ये 3 नियम तो दिए ही थे, साथ में इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का भी सिद्धांत दिया था। और कहा जाता है कि केपलर नामक वैज्ञानिक ने जब केपलर का नियम दिया था, ग्रहों के गति संबंधी केपलर का नियम दिया था, तो इन तीनों न्यूटन के गति के नियमों और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम को मिक्स करके हम उस केपलर के सिद्धांतों को प्राप्त कर सकते हैं। तो न्यूटन द्वारा दिए गए जो भी लॉस हैं वो अपने आप में यूनिवर्सल कहे जाते हैं। थैंक यू सो मच for attending this lecture.